लड़के उनको फॉलो करते थे, उनसे स्नैपचैट मांगते थे, तो एक तरीके की हरासमेंट होती थी। ये भूल गए कि हमने सोचा कि विमेन को एम्पावर करने के लिए उसे आदमी जैसा बनाना जरूरी है। सिर्फ लड़का एक परफ्यूम लगाएगा तो 100 लड़कियां भागी आएंगी। वो कभी ये नहीं दिखाते कि 100 एक परफ्यूम लगाया तो 100 लड़के आ रहे हैं लड़की के पास। बेबाक बुलंद। So what is the meaning of this? कोई ऐसा टाइप जो आपके दिल के बहुत करीब हो? बहुत मैं स्किन केयर के लिए पीछे पागल हूँ। जब स्किन केयर लगा रहे हो, यू कांट चेंज योर सेल्फ। एक्सेप्टेंस यू हैव टू स्टार्ट विद इन योर सेल्फ। मेरा इंस्टाग्राम खोल दे मेरे सामने या मेरे माँ बाप के सामने, क्या मैं एम्बैरेस होंगी? कंटेंट बनाते हो उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताना चाहेंगी दैट दे शुड कैरी विद देम कि इतना फेकनेस ना बढ़े? थिंकिंग कि क्या हो जाएगा, ये तो इंस्टाग्राम पे ही जाना है एंड आई कैन आर्काइव इट व्हेनेवर आई वांट टू। आई थिंक आई हैव नॉट लिव्ड इनफ लाइफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का चैनल में। मैं हूं दिशा गुप्ता। तो आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी जुड़ी हैं जिन्होंने काफ़ी कम उम्र में सिर्फ सपने देखना ही नहीं बल्कि उनको पूरा करने की हिम्मत भी दिखाई। शी इज़ द फाउंडर ऑफ सरवानी, एक वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड राइट्स एंड एनवायरनमेंट जैसे कई इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के लिए काम भी करता है। And she is also a TEDx speaker, content creator and skincare brand Bake Beauty की फाउंडर भी। तो एक ही इंसान में इतनी सारी क्वालिटीज देखकर सच्ची में लगता है कि दैट एनीथिंग इज पॉसिबल। सो लेट्स वेलकम दृष्टि खरबंदा। हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, थैंक यू सो मच दिशा फॉर हैविंग मी। It's a great opportunity to see such young people doing such good work. So मैम, let's start from the beginning. Like, what is your story? इतना बड़ा आपकी जर्नी है, like where it started? ऐसा हुआ कि मैं आई वॉज इन MCM DAV कॉलेज में, गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी हूँ और आई वॉज 18 years old। तो मैं, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई वॉज अ मेडिकल स्टूडेंट बिफोर दैट। तो मैंने बहुत लड़के घर से मेडिकल छोड़ा एंड जब मैंने MCM में एडमिशन लिया तो देन आई रियलाइज कि आई हैव मोर टाइम इन माई हैंड। ठीक है, कि मुझे लगा कि इतना मुश्किल नहीं लगी मुझे पढ़ाई, तो मेरे पास बहुत सारा टाइम था। मैं सोचूं मैं क्या करूँ, तो मैंने बहुत चीज़ें ज्वाइन करने की कोशिश करी। मैं रोड ट्रैक, NSS, जहाँ पे भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मैं वहाँ गई। तो बस ऐसे ही आइडिया आया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं यार, बहुत टाइम होता है, वीकेंड्स पे टाइम होता है, तो इसका यूज़ क्यों नहीं करते। हम बच्चों को वीकेंड्स पे पढ़ाने चले जाते थे, कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते थे। तो लोगों ने मुझे पूछा, मेरी गर्ल्स ने, कि यार हम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई था डेफिनेटली। पर उनका दूसरा सवाल था, अच्छा सर्टिफिकेट मिलेगा? एंड बिकॉज वी वर नॉट अ ऑर्गेनाइजेशन एंड आई वाज डूइंग इट आउट ऑफ पैशन। तो फिर हमने कहा अच्छा, इस फॉर सर्टिफिकेशन वी थॉट ओके लेट्स मेक इट इनटू ऑर्गेनाइजेशन। साइड पे ही स्टार्ट कर दिया और आज 7 साल से ऊपर हो गए हैं। कहाँ पे हम वीकेंड्स पे पढ़ाते थे बच्चों को, आज हम एक पाठशाला रन करते हैं जो मंडे से लेके सैटरडे तक हम पढ़ाते हैं। कहाँ पे हम मतलब 10-15 बच्चों को पढ़ाते थे, अब हम मतलब ग्रोथ हो जाती है एक टाइम के साथ। आज जब टाइम के साथ आपके रिसोर्सेज बढ़ते हैं, टाइम बढ़ता है, तो आप धीरे धीरे एक्सपैंड कर लेते हो। तो मेरी स्टोरी बस ऐसी थी कि जैसे जैसे भगवान गाइड करते चले गए कि जो मिलता गया, मैंने कभी मना नहीं किया। मुझे लगा कि अगर कुछ भी भगवान ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि बेटा ये कर लो, तो मैंने हमेशा ट्राई करके देखा। आई नेवर सेड कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो उसी हिसाब से जो मिलता गया मैं करती गई। And you're already utilizing all those opportunity and that is wonderful. So सरवानी काफ़ी यूनिक एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नेम है, बोलने में बहुत अच्छा लगता है। तो लाइक इस नाम का मतलब क्या है? और कोई इंसिडेंट रहा होगा कि आपने किसी को देखा और होता है ना इंसिडेंट रहा होगा, तो लाइक हाउ इट स्टार्टेड? मैं जो इसका ट्रिगरिंग मेरा जो एपिसोड था वो ऐसा था कि मैं MCM की अपनी क्लासमेट्स के साथ एक ऑर्फनेज में मैंने विजिट किया था। तो वहाँ पे कुछ SD के और डिफरेंट कॉलेजेस के लड़के आए हुए थे, तो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। मैं फर्स्ट ईयर में थी उस टाइम पे। तो वहाँ पे लड़कियों ने बताया कि कैसे वो अपने PGs के लिए जाती हैं, घर वापस जाती हैं कॉलेज से, तो लड़के उनको फॉलो करते थे, उनसे स्नैपचैट मांगते थे, तो एक तरीके की हरासमेंट होती थी। तो ये सब जब वहाँ पे लड़कों को पता चला कि अच्छा ऐसा होता है, मैं उस चीज़ से अवेयर नहीं थी बिकॉज मैं अपने घर से डायरेक्ट आती थी और घर चली जाती थी। मेरा वॉकिंग में सिस्टर थी बिकॉज तब लाइसेंस नहीं था, और ड्रॉप करती थी और मुझे पिक कर लेती थी। मुझे जब इस बात का रियलाइजेशन हुआ तो वहाँ पे भी लड़के थे, उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसा होता है, दिस इज सो सैड, कोई आपको लड़का आके रोकता है। तो कहते हाँ, तो कहते नेक्स्ट टाइम कोई लड़का तुम्हें ऐसे रोकेगा ना तो कॉल एनी ऑफ अस, हम में से किसी एक को बुला लेना, हम आ जाएंगे।
तो आई वॉज जस्ट वंडरिंग, मैं वहाँ पे सोच रही थी बिकॉज मैं बहुत आइडलाइज करती थी उन लड़कियों को, क्योंकि मैं घर से टिफिन लेके आ रही हूँ और ये लड़कियाँ मेरी एज की हैं, 18 साल की उम्र में अपने घर से खाना बना रही हैं, अपने कपड़ों का ध्यान रख रही हैं और अपना घर छोड़ के पढ़ने आई हुई हैं। तो मैं उनको आइडलाइज करती थी, बट जब लड़कों ने कहा कि हम में से किसी को बुला लेना, नोबडी सेड कि ये तुम क्यों आओगे, हम लेट्स डू समथिंग, ये हमारा सबका इशू है, हम सबको घर जाना होता है, वी शुड डू समथिंग अबाउट, बट कोई बोला नहीं। तो मुझे याद है उस टाइम मेरे मदर मुझे पिक करने आया, मैंने मम्मा को बोला मम्मा मेरे को तो ये लड़कियां बहुत स्ट्रांग लगती हैं, और किसी ने नहीं बोला कि यू नो इट्स आर इशू, कुछ करना चाहिए। पर पता नहीं ऐसा मेरे साथ हुआ कि मैं 2 दिन तक वही सोचती रही। बस उसी थॉट से मैंने सोचा कि यार कुछ करते हैं, कोई व्हाट्सएप ग्रुप, मैं ये प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम शेयर करूंगी, एंड कोई भी हमारा इशू है लड़कियों का तो हमें खुद सॉल्व करना चाहिए। तो उसी से सरवानी की शुरुआत हुई। सरवानी 108 नामों में से माँ दुर्गा के, एंड शी इज दी वॉरियर गॉडेस। तो जब भी भगवान भी प्रॉब्लम में आते हैं ना, वो कहते हैं माँ आके बचा लो। तो आई थॉट शी इज समबडी हु विल रेजोनेट, कि जो हम अपने इश्यूज को खुद औरत सॉल्व कर सकती है। तो गॉडेस दुर्गा वाज द परफेक्ट एग्जाम्पल हमारे कल्चर में, जो आपको बताती है कि एक औरत किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम भी और दूसरों की प्रॉब्लम्स को भी हल करती है। तो आई थिंक सरवानी वाज द नेम, जो मेरे को बस ये था कि मुझे माँ दुर्गा के नाम पे रखना है। एंड जब मुझे सरवानी मैंने पढ़ा, आई वाज गूगलिंग द नेम्स एंड आई जस्ट रेड सरवानी एंड आई वाज लाइक दिस इज द नेम, नॉट नोइंग कि कभी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, नॉट नोइंग कुछ होगा नहीं होगा। आई वाज जस्ट अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। आई थॉट कि मैंने तो अंडरग्रेड करनी है, फिर मास्टर्स करनी है, लाइक यू आर गोइंग टू बी प्लानिंग। So it was just destiny and pure luck and blessings. एंड एग्जैक्टली माँ दुर्गा नाम बहुत रेजोनेट करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। Yes. साथ ही सरवानी वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन और काफ़ी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, एंड एज अ इंडिविजुअल हम एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो जो आपके साथ महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनको उनसे आपको क्या क्या सीखने का मौका मिला? भाईचारा तो बहुत सुना है, बहनचारी की कोई बात नहीं करता। Exactly. तो मैंने हमेशा ये क्रिटिक किया है, दैट आई हैव ऑलवेज बीन क्रिटिसाइजिंग कि यार क्यों लड़कियों में एक यूनिटी नहीं है, व्हाई वी आर नॉट एज सपोर्टिव ऑफ ईच अदर। आप देखोगे कि जेलिसी, बहुत सारी चीजें हैं, बट जो औरत के अंदर एक रेजिलियंस है, मुझे लगता है वो शायद किसी आदमी में नहीं हो सकती। और मैंने हमेशा, मेरे आसपास इतनी सारी लड़कियां हैं जिनको मैं देखती हूँ, कोई मुझसे फॉर्चुनेट है, कुछ नहीं है इतना फॉर्चुनेट, बट मैंने औरत के अंदर जो विल पावर देखी है ना, औरत अपने लिए करे ना करे, व्हेन इट कम्स टू देयर फैमिली और स्पेशली उनके बच्चे, तो वो सब कुछ कर देने को गुजरती है। मेरे को मारा तो मैं सह लूंगी, मेरे बच्चे को कैसे मारती, कि मेरे बच्चों पे आ गया। तो उन्होंने उस एज में बिना किसी एक्सपीरियंस के साथ घर से बाहर निकल के अपना काम भी किया है। तो मैं ये चीज़ हमेशा हर लड़की से, हर औरत से सीखती हूँ। बिल्कुल, और अगर एक औरत अपना मन बना ले तो वो कुछ भी करने को तैयार हो बिल्कुल, जाती है। दैट इज़ वेरी वंडरफुल अबाउट अ वुमन। सो एनी वुमन दैट वाज अ रोल मॉडल फॉर यू, एंड कहाँ से ये इंसिडेंट था, मतलब आपने कब फील किया कि ये करना चाहिए? क्योंकि आई गेस यू आर डूइंग सो मच फॉर अ वुमन, तो कोई भी वुमन जो आप की लाइफ में आपकी रोल मॉडल रही। पता है, मैं रोल मॉडल्स और स्टीरियोटाइप से हमेशा दूर रही हूँ। मैं हमेशा से, मैं किसी इंसान को देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि हर इंसान में एक ऐसी क्वालिटी है जो आप सीख सकते हो। अब मेरे मदर से मैंने रेजिलियंस सीखा है। मेरे दादी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमन, जो कि अगर कुछ ठान लिया तो वो करना है। तो मैंने उनसे वो सीखा है। कभी एक इंसान, हर इंसान में, चाहे वो छोटा है बड़ा है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी है जो आप सीख सकते हो। तो मेरा हमेशा गोल ये रहता है, मैं किसी से भी मिलती हूँ, किसी भी औरत से, कि यार ये जो बैठी है इनके पास मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है या लर्निंग हो सकती है, तो व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम हर। तो मेरे साथ इतनी रोल मॉडल्स, मेरी टीचर्स रहे हैं, मेरे पेरेंट्स हैं। तो मेरे को लगता है हर औरत के अंदर एक रोल मॉडल है और मैं बस सीख रही हूँ। साथ ही जैसे जो सरवानी की हमने बात की, इसका एक मोटो मैंने पढ़ा था, बेखौफ बेबाक बुलंद। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अच्छा, इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। मुझे ना, मैं सरवानी जब फर्स्ट स्टार्ट किया था, मुझे कोई इंसान मिला और उसने कहा यार तुम्हारा टैगलाइन क्या है। अब मेरे को टैगलाइन का, मैंने कहा टैगलाइन की क्या जरूरत है, तो वो कहता नहीं टैगलाइन होनी चाहिए। मुझे याद है मैं सेकेंड ईयर में होंगी, तब मैं ड्राइव करके आ रही थी, चंडीगढ़ से पंचकुला आ रही थी। तो मैंने सोचा कि सरवानी का मतलब क्या है, तो कुछ वर्ड्स आए मेरे दिमाग में। सबसे पहले जो फर्स्ट आया बेखौफ। मुझे लगता है कि इंसान में सबसे हर चीज एक डर होता है। आप कोई एग्जाम देने चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, आपको लगता है क्लियर होगा नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो जो सबसे पहला स्टेप है मुझे लगता है जिंदगी में कुछ भी करने का,
या सरवानी बनने का, मुझे लगता है सबसे पहले डर हटाना है। इसकी फर्स्ट स्टेप इज टू बी बेक ऑफ। क्या हो जाएगा, कोई सामने वाला मना कर जाएगा, रिजेक्शन आ जाएगी, फेल हो जाओगे, बट डर हटाना बहुत जरूरी है। फिर जो सेकंड जो वर्ड आया मेरे दिमाग में वो था बेबाक। अब ऐसा होता है कि डर तो हट गया है, बट टू रियलाइज इट एंड से इट आउट लाउड। कि अगर मैं किसी को भी कहती हूँ, कोई कहता है ना मुझे काम करना है, तो उसको आप पहले तो डर हटाओ कि आप कर लोगे, फिर उसको बोलना स्टार्ट करो। मुझे लगता है सबसे पहले आप उसको बोलो कि आई कैन डू इट। से टू योर सेल्फ एंड से टू एवरीबडी अराउंड, जिन पे भी आप भरोसा करते हैं कि आई कैन डू दिस। तो बेबाक होना बहुत जरूरी है। बट कहते हैं ना, जो बादल गरजते हैं क्या बरसते नहीं है, सिर्फ बोलना जरूरी नहीं है। जो आपने बेखौफ होकर बेबाकी से कह दिया, उस पर बुलंद बनकर उसको बुलंदी से काम करना वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ साइकिल आई थॉट। आई वाज ड्राइविंग, हमें सोचा कि अच्छा ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बेखौफ होकर, डर से हटके, बेबाकी से अपने काम जो करना चाहते हो या इंटेंट है उसको बताना, फिर बुलंदी से उसे करना। ये 3 वर्ड्स को सोच लिया, बेखौफ, बेबाक एंड बुलंद। एग्जैक्टली। और अगर मैं ऐसे ही बात करूं कि आप सरवानी, आई गेस सरवानी से जुड़ी जितनी भी महिलाएं हैं, हर एक औरत का नाम ही सरवानी है। बिल्कुल। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं सरवानी पाठशाला की बात करूं, अब जैसा कि आपने बोला 7 साल हो गए इसको, अब सरवानी को हाँ 4.5 साल हो गए हैं हाँ, पाठशाला। पाठशाला को 4.5 साल हो गया। तो अगर मैं उस पाठशाला की बात करूं, तो आप अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस को एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं एंड इसका ऑलरेडी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आई वांट टू नो अबाउट पाठशाला वाला पार्ट, एंड ऑल्सो आप इनको अपने पाठशाला को इन द कमिंग फ्यूचर कैसे देखते हैं कि ये और किस टाइप से स्प्रेड होगा एंड कैसे इम्पैक्ट डालेगा। मैं पहले बताती हूँ इसका जो रीज़न था स्टार्ट करने का। मैं खुद मास्टर्स कर रही थी उस टाइम पे, और हमारे तो कोविड हुआ तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई। बट मेरे याद है, मैं अपनी मदर से, क्योंकि मैं तब कोविड में बहुत सारी चीज़ें में सरवानी इन्वॉल्व था। हम लोग खाना प्रोवाइड कर रहे थे, कहीं भी रिलीफ चाहिए थी तो हम बहुत चीज़ें कर रहे थे उस टाइम के ऊपर। तो मेरे मदर ने मुझे बोला कि बेटा, तो इतनी दूर दूर जाती थी बच्चों को पढ़ाने, तेरे आसपास इतने बच्चे हैं, इनके पास कोई ऑनलाइन पढ़ने का कोई सिस्टम नहीं है, तो इनको पढ़ा दो। मैं अपने घर में ही जो हाउस हेल्प है उनको बोला कि आप अपने बच्चे भेज दो, हम पढ़ाएंगे। तो उन्होंने आंसर किया, नहीं नहीं, किसी को पढ़ना नहीं, सब खुश हैं, स्कूल बंद है। बट उनको थोड़ा इंसिस्ट किया तो उन्होंने बच्चे भेज दिए, तो 7 बच्चे आए थे। हमने कभी सोचा नहीं था, हमने सोचा था कि चलो हम जब तक मैं घर पर हूँ या बच्चों की क्लासेस नहीं शुरू हो जाती वो हम तब तक पढ़ाएंगे। वो 7 बच्चों से उनके आसपास कजन्स आ गए, उनके बिल्डिंग के बच्चे आ गए, तो वो 7 बच्चे विद इन अ मंथ और 30-40 बच्चे हो गए थे हमारे पास पढ़ाएंगे। फिर भी रियलाइज कि जितने बच्चे बढ़ते गए कि सबका लेवल बहुत डिफरेंट है। तो हमने फिर प्राइमरी सेक्शन 1 बनाया, फिर प्राइमरी 2 बनाया। कुछ बच्चे थे जिनको अल्फाबेट्स आते थे, और कुछ थे जिनको वर्ड्स नहीं आते थे, कईयों को अल्फाबेट्स भी नहीं आते थे। तो हमने उनके लेवल वाइज उनको डिवाइड किया। टाइम के साथ धीरे 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 इंप्रूव होते गए। बट जो विजन है, जो ड्रीम है, और जिसके लिए मेरे को लगता है कि मैं काम कर रही हूँ या हम सब काम कर रहे हैं, या जो मैं चाहती हूँ जो ब्लेसिंग्स हो, दैट इज कि एक स्कूल रन करें फुल फ्लेश्ड। मुझे नहीं पता उसमें कितना साल रहेगा, बट मेरा ड्रीम यही है। बिल्कुल हो जाएगा। एंड अभी जैसे बताया, तो सरवानी में टीचर्स आप भी पढ़ाती हैं और बाकी? मैंने सिर्फ 1 साल 1.5 साल पढ़ाया है, उसके बाद मैं काम पे लग गई, तो फिर मैंने पढ़ाया नहीं। अब टीचर्स हैं, मैं एक मैनेजरियल रोल प्ले करती हूँ, टीचर्स का देखना, करिकुलम सेट करना, और बच्चों की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, फ्रॉम देयर स्टेशनरी टू देयर बुक्स टू देयर टी शर्ट यूनिफॉर्म। तो अब मैं थोड़ा सा प्रोवाइडिंग साइड पे आ गई हूँ, बिकॉज यू फॉर दैट टू हैव टू हैव कैपिटल, जस्ट हेल्प। बट स्टिल यू आर डूइंग अ लॉट। और वैसे भी एक नॉन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन चलाना और नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। एंड आई होप जितने भी चिल्ड्रंस हैं वो आपको रोल मॉडल वैसे ही समझते होंगे। तो आपने काफ़ी ड्राइव्स किए हैं, अगर मैं प्लांटेशन ड्राइव्स, एंड यू हैव आल्सो बीन अ यंगेस्ट एक्टिविस्ट इन वाटर रैलीज, रिवर रैलीज, टॉय ड्राइव्स हो गए। तो इनमें से कोई ऐसा ड्राइव जो आपके दिल के बहुत करीब हो? बहुत एक अच्छा इंसिडेंट क्वेश्चन पूछा, बड़े सालों बाद किसी ने पूछा मुझसे। तो हुआ क्या था कि मैंने आपको बोला ना, वीकेंड्स पे काम करते थे, बिकॉज कॉलेज होता था। तो मैं सरवानी की जो भी एक्टिविटीज वीकेंड पे होती थी। तो मैं फर्स्ट ईयर में थी, तो जब भी हमारे सीनियर्स जाते थे ना हॉस्टल के, तो एक बड़ा सा डोनेशन बॉक्स रखते थे। उस डोनेशन बॉक्स में लड़कियां अपने कपड़े या कुछ भी स्टेशनरी, कुछ भी उन्हें डोनेट करना है जो वो अपने घर नहीं लेके जाना चाहती हैं वापस, उसमें डाल देती थी। आई रिमेंबर वेरी वेल कि उसमें ना एक लड़की ने सब भरा हुआ था वो बॉक्स, उसमें एक टेडी बेयर उल्टा पड़ा था। जस्ट मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार वो टेडी बेयर जो उल्टा एक पड़ा है, व्हाट इफ वो किसी बच्चे को मिल जाए, बिकॉज टॉयज एक प्रिविलेज है। जो बच्चे रोड पे घूमते हैं या जिनके पास नहीं इतने रिसोर्सेज हैं, उनके लिए वो टेडी बेयर एक बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ है, वो नहीं लेते हैं, उनके बच्चे पत्थरों से खेल रहे होते हैं। तो मैंने सोचा किसी को मिल जाए तो कैसा लगेगा। तो मैंने सोचा कि नहीं, हमने एक ड्राइव, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। आप देखो उतने दूर दूर से मुझे लोगों ने पार्सल्स में टॉयज भेजे थे। तो वो एक मेरा हमेशा टॉय ड्राइव तो बहुत ही एक मेमोरेबल
एक्सपीरियंस रहा, हमने मल्टीपल टॉय ड्राइव करी और हम बच्चों को जब देते थे टॉयज उनके एक्सप्रेशन, तो वो मेरे बहुत करीब है। बट इंडीड किसी का भी बचपन खिलौनों के बिना तो ना ही गुजरे। वेबसाइट ऑल्सो अगर अब जैसे कि हमने बात की थी, यू आर ऑल्सो अ टेडेक्स स्पीकर, तो आपका मैंने एक देखा था टेडेक्स टॉक, तो उसमें आपने रिफ्लेक्शन से रिलेटेड एक बात कही थी जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तो अगर आप अपनी उसी बात को थोड़ा सा विस्तार में हमें बता सकें तो। एक्चुअली बस इसमें ये था कि हमें मैं हमेशा एक मतलब ऐसा हमें लगता है कि हम अपने आप को देख रहे हैं, जी बट रियलिटी दैट वी आर नॉट सीइंग आवरसेल्फ, इवन इन द मिरर दैट वी डोंट सी आवरसेल्फ, उसमें भी हमें उल्टा दिखाई देता है, वी आर जस्ट सीइंग अ रिफ्लेक्शन ऑफ अस। तो कई बार हम अपनी ज़िंदगी में ना सोचते हैं कि मैं ये हूँ, एंड मैंने भी बहुत सारे बॉक्सेस बनाए हैं। मैं ये सोचती थी कि मैं ऐसी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और हम अपने आसपास एक दायरा बना लेते हैं। मुझे तो ये करना पसंद है, मुझे तो ऐसा फ्रेंड चाहिए, या मुझे तो ये मेरी हॉबीज़ हैं, तो हम अपने आप को लिमिट कर देते हैं। मेरा एक लाइफ का रहा है, मैं मेडिकल स्टूडेंट थी, फिर मैंने जर्नलिज्म पढ़ा और उसके बाद मैं बिज़नेस कर रही हूँ, तो मैंने बहुत ही मुझे कोई पूछा था क्या चाहते क्या थे आप ज़िंदगी में? आपने मेडिकल क्यों पढ़ा अगर आपने जर्नलिज्म पढ़ना था, और जर्नलिज्म पढ़ लिया था, तो फिर बिज़नेस क्यों कर रहे हो? तो मैं हमेशा उनको यही बोलती हूँ कि मैंने कभी लिमिट नहीं किया अपने आप को। मैंने जब मेडिकल पढ़ी ये सोच के कि मैं अच्छी डॉक्टर बनूँगी, देन आई रियलाइज़ कि मेरा सेवा भाव है, बट शायद इस तरह की सेवा, मैं अच्छी डॉक्टर नहीं बनूँगी। मैं ब्लड नहीं देख सकती हूँ, मैं टू इमोशनल हूँ, आई थॉट आई कैन नेवर बी अ गुड डॉक्टर। फिर मैंने जर्नलिज्म पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि जर्नलिज्म में सेवा, मैंने हमेशा सोचा कि सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। मैंने सोचा जर्नलिज्म में मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँगी, मैं मुद्दे उठा पाऊँगी। तो मैं हमेशा कहती हूँ, डोंट एवर पुट योरसेल्फ इन अ दायरा, डोंट एवर थिंक कि मैं यही हूँ, मैं यही कर सकती हूँ या मैं यही कर पाऊँगी। और जब आप ऐसा नहीं करते हो तो बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी खुल जाती हैं। इट्स ऑलवेज एक्सप्लोर योर पोटेंशियल, तब तक आप अपनी बाउंड्रीज को नहीं हटाओगे तब तक कैसे ही होगा। ऑल्सो यू आर ऑल्सो द फाउंडर ऑफ बेक ब्यूटी, तो इसको स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आया? इसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं इसको स्टार्ट करने के लिए। एक तो मैं स्किन केयर के लिए पीछे पागल हूँ थोड़ा सा, स्किन केयर मेरा बहुत एक्ने भी हुआ था 11th-12th में, तो मेरे को जब याद है मैं डर्माटोलॉजिस्ट के पास गई थी, तो उन्होंने मुझे प्रोडक्ट्स दिए, तो मैंने उनको पढ़ डाला पूरा। आई वॉज लाइक कि मुझे एक एक इंग्रेडिएंट क्या है, कैसे होता है, कैसे काम करता है। आई वॉज वेरी क्यूरियस, मुझसे बहुत एडवाइस लेते थे लोग। एंड देन ऑल्सो मैं, जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ का भगवान ने रास्ता बनाना होता है, तो मैं एनजीओ चलाते चलाते, मेरे को पता नहीं, इंस्टाग्राम पे भी मेरी अच्छी फॉलोइंग होगी, और वहाँ पे भी लोगों ने यही क्वेश्चन पूछा, इसका स्किन क्यों ग्लो करता है, इतना कैसे शाइन आता है। तो मुझे कहीं ना कहीं, मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ भी फिर उनकी एड्स करी, उनके साथ कोलैबोरेशंस करे। अंदर से मेरा मन करता था कि यार किसी दिन भगवान मौका देगा ना, मैं खुद बनाना चाहती हूँ। मतलब मुझे था कि काश ये एक्टिव इसको इसमें मिला दिया जाए तो ये कितना अच्छा होगा। और मैं सोचती थी कि नहीं, कभी होगा लाइफ में अपॉर्चुनिटी तो करेंगे, कभी इतने पैसे होंगे तो शायद डेफिनेटली करेंगे। बट बस ऐसे ही था कि इतनी इच्छा थी मेरी, मुझे लगता है सब कुछ, एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस, और वो हो गया। कि अब मेरे को, मेरा मतलब दिस इज माय ड्रीम वर्ल्ड, कि मुझे कुछ बनाना है, तो मैं बस उसमें बोलती हूँ कि कैसे हो सकता है, हाउ कैन वी डू दिस। मेरा हमेशा पैशन है मेरा इसमें, तो मैं बस फॉर्चुनेट हूँ और लोगों का सपोर्ट है कि कर पा रही हूँ। Indeed, every girl is like crazy about skincare, and you fit the word beauty with brains. And जैसे कि आपने बताया कि that you actually learned about every ingredient. That as a content creator, अगर मैं आज की social media की बात करूँ तो brain rot काफ़ी बढ़ गया है. And as a content creator, आप बाकी influencers and बाकी जो लोग content बनाते हैं उनको क्या responsibilities बताना चाहेंगी that they should carry with them कि इतना fakeness ना बढ़े? मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ जो इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट हाँ, हैविंग सेड दैट कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो शायद व्यूज़ के लिए, फॉलोअर्स के लिए लोग करते हैं। मेरी उनको यही रिकमेंडेशन है, आई ऑलवेज आस्क माई सेल्फ कि लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। अब मेरा जो पर्सनल नेचर है वो ये है कि क्या मैं रात को चैन से सो सकती हूँ, और मैं इतनी जगह जाती हूँ, और कोई मेरा इंस्टाग्राम खोल दे मेरे सामने या मेरे माँ बाप के सामने, क्या मैं एम्बैरेस होंगी? अगर वो एम्बैरेसमेंट मुझे नहीं होगी, and if I'm doing something which I can show it to my mother, at the same time my grandmother, or even a child, then there's no problem in that. तुम ये कि अगर आप कुछ भी बना रहे हो, आप you ask yourself, can you show it to a 5-year-old? Yes or no? Can you show it to your own mother? Yes or no? And if the answer is yes, then keep on doing what you're doing. Later on, as you grow up, you realize कि everything has consequences. If you're doing something thinking कि क्या हो जाएगा, ये तो Instagram पे ही जाना है, and I can archive it whenever I want to. That's now how the world works. This is my go-to question with everyone. Like जिनके में काफ़ी phases आते हैं, experience आते हैं, and we learn from all those phases and experience. What one learning you want to give our audience that you have learned from your life? I think I've not lived enough life. There's so much more to learn. Still, till now. मैं हमेशा बोलती हूँ कि अब ना मैंने जजमेंट छोड़ दी है। पहले मेरी लाइफ में बहुत जजमेंट थी,
ऐसा था कि ये बुरा है, ये अच्छा है। You were judging. हाँ, बिकॉज मैं हमेशा से आई वाज ऑलवेज ऑन द हीरो साइड कि नहीं नहीं, यू नो, रूटिंग फॉर द राइट गाय। सो आई ऑलवेज थॉट कि रियल लाइफ में भी ऐसे होता है। या जितना बड़े होते जाते हैं आपको रियलाइज होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट इन दिस वर्ल्ड, दे ऑल ग्रेज। आप किसी इंसान को प्रोफेशनली मिलते हो और आपको लगता है यार कितना अच्छा प्रोफेशनल है, ये सो प्रोफेशनल, ये सो वर्कोहॉलिक, कितना आप पता चलता है वो अपनी वाइफ के साथ अच्छा नहीं है, वो घर जाके बच्चों को टाइम नहीं देता है, बट वो बिजनेस में बहुत अच्छा है। ठीक है, ही इज समबडी यू कैन आइडलाइज एज अ बिजनेस पर्सन, बट आप उनकी पर्सनल लाइफ देखो तो उनकी शादियां नहीं चल रही होती हैं, दे आर हैविंग अफेयर्स। तो मेरा जजमेंट जो है मैंने वो छोड़ दिया। मैं हमेशा देखती हूँ अगर कुछ अच्छा लगा है तो आप अप्रिशिएट करो, सीखो और आगे निकल जाओ। आइडलाइजेशन जो हमने पहले भी इसमें की वो मैंने छोड़ दिया। आई थिंक दैट इज वन लर्निंग दैट आई हैड। मैं हमेशा कोई मुझे कहता है ना आई रियली आइडलाइज यू, कोई मुझे मैसेज करेगा यू शुड नॉट आइडलाइज मी, नो यू शुड नॉट आइडलाइज एनीबडी। आप कुछ अगर आपको मेरे में लगा है कि हाँ यार ये लड़की ये अच्छा कर रही है, लर्न फ्रॉम दैट। I think it's a compliment. If you want to do something that I'm doing, I will take it as a compliment, but never idolize me. Grown up, I've realized कि don't judge, ठीक है, never idolize. बिल्कुल, इंसान वक्त के साथ काफ़ी कुछ सीख जाता है एंड आई होप ऑडियंस और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी ये देख रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो आज के एपिसोड के लिए हमारे साथ इतना ही। थैंक यू मैम फॉर गिविंग अस योर टाइम Thank you. एंड वी रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू। Thank you.